दादी आराम से, आराम से। आइए मैं ले चलती हूँ। डॉक्टर शो, ये मेरी दादी है। हेलो आंटी, बोलिए। मेरे बेटे को बचा लो, कुछ भी करो उसको बचा लो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ डॉक्टर। प्लीज बचा लीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे बड़े भाई को बचा लीजिए। प्लीज बचा लीजिए इन्हें। आप फिक्र मत कीजिए, हम इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए ऑपरेशन में टाइम लगेगा, इसलिए आप वहाँ वेटिंग रूम में बैठकर आराम कीजिए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद पेशेंट का ख्याल आपको रखना है। डॉक्टर शो, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। चलते हैं थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आप सब तैयार हैं? जी तैयार है। इंसिशन शुरू करो। ठीक है। सर्जरी शुरू करो। चिंता मत कीजिए दादी, डॉक्टर शो बेस्ट है। दादी जी, वो आप कुछ नहीं होने देंगे। मुझे डर लग रहा है बेटा। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। रिसेक्शन शुरू करो। दादी, हाँ बेटा। डॉक्टर ने कहा है सब ठीक है, फिक्र मत कीजिए। हाँ माँ फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। ऊपर वाले का शुक्र है। पेशेंट का यूरिन आउटपुट 5 मिलीलीटर है। पेशेंट की किडनीज फेल हो रही है। बाईं तरफ से खून निकल रहा है, एक और ट्रांसफर करना पड़ेगा। सर्जरी कामयाब रही। सर्जरी का कुल समय 7 घंटे 15 मिनट। यांगमिंग, स्टिचेस लगा दो। ओके। ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट सब नॉर्मल है, तुम थोड़ा आराम कर लो। ब्लीडिंग हो रही है, जल्दी आइए डॉक्टर शू। ब्लीडिंग हो रही है। यांगमिंग, मैं करता हूँ। डॉक्टर शू, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। किंग फेंग, तुमने पूरी कोशिश की।
लैन श्वानजू, मौत का वक्त 2:35। इस ऑपरेशन का मेन सर्जन मैं हूं, तो सारी जिम्मेदारी मेरी। हे, डॉक्टर आ गए, देखिए डॉक्टर आ गए। माँ चलिए, आइए आइए, आराम से। क्या क्या? डॉक्टर, डॉक्टर शू, डॉक्टर, मेरे डैड कैसे हैं? माफ कीजिए। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे डैड ठीक तो है ना? हम उन्हें नहीं बचा सके। क्या वो नहीं है। क्या बात है? यहाँ सब ठीक है, बस चीजें नहीं चल रही हैं। आप क्या कह रहे हैं? दादी चुप हो जाइए। उनकी डेथ कैसे हो गई डॉक्टर, बताइए ना। ट्यूमर सर्जरी ठीक रही, लेकिन जब हम स्टिचेस लगा रहे थे तो बहुत खून बहने लगा और हम उन्हें नहीं बचा सके। क्या हो गया अचानक से? आपने पूरी प्रोसीजर खुद देखी थी? प्लीज बताइए। हाँ, हमने सर्जरी से पहले सब कुछ प्लान किया था। पूरा प्रोसीजर प्लान के मुताबिक ही हो रहा था सर। शू किनफैंग और क्याओ क्याओ के बीच क्या रिश्ता है? दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं है। उनका कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है? पर्सनल रिलेशन? नहीं, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। तुम ये कैसे प्रूव करोगे? मैंने कहा ना सर, नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं है। आप किस तरह के रिलेशन की बात कर रहे हैं? क्याओ क्याओ का कहना है कि शू किंगफैंग ने उनके पिता की बीमारी के जरिए उनका फायदा उठाने की कोशिश की। क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। पूरे हार्ट सर्जरी डिपार्टमेंट को पता है। मैं किंगफेंग को सालों से जानता हूँ। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि किंगफेंग ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। हो ही नहीं सकता। किंगफेंग बहुत अच्छा डॉक्टर है। हॉस्पिटल में हर कोई यही कहेगा। वो तो बस सेवा करता है, उनकी बीमारियों का इलाज करता है। सर, उस पर ऐसा इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। एक गलत इल्जाम से हम अच्छा डॉक्टर खो देंगे। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। वो झूठ बोल रही है, उसका विश्वास हाँ, मत बस कीजिए। मैं हम सोचेंगे इस बारे में। तुम जा सकते हो। थैंक यू सो मच। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? ब्लीडिंग की वजह ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें पता है क्या क्या ने कंप्लेन की है कि तुमने उसे रिलेशन के लिए ब्लैकमेल किया, और तुम ये कर रहे हो, यहाँ बैठकर वजह ढूंढ रहे हो। जल्दी जाओ, जाकर इन्वेस्टिगेटर से बात करो, उन्हें समझाओ। किंगफेंग, जल्दी जाओ, मेरी बात सुनो। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। मामला बहुत सीरियस हो चुका है। तुम्हारा करियर दांव पर है। मेरी बात मानो, जल्दी चलो। फौरन चलकर ऑफिसर से बात करो। मैं नहीं जाऊंगा, कोई जरूरत नहीं। तुम पागल हो? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं और तुम ऐसे कर रहे हो? हद है। वो लोग अभी तक नहीं आए। ये क्या तरीका है भला? मॉम, चिंता मत कीजिए, हम ही लोग जल्दी आए हैं। तुम्हारी ये जो बड़ी बहन है, उसका मन तो नहीं बदल गया होगा? नहीं 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 नहीं, वैसे तो वो बहुत जिद्दी है। अगर उसने कुछ ठान ली तो वो करके ही मानेगी। ठीक है डैड?
बेटा वो आ गए माँ कीजिए। माँ आइए। माफ कीजिएगा, ट्रैफिक मिल हाँ गया। बोलो जैनरैन, यूचेंग, क्या तुम अभी हॉस्पिटल आ सकती हो? क्यों क्या बात हो गई है? हम सब लेकर आए हैं, देखिए। हाँ ओके बढ़िया, तो चलिए। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। चलिए। एक मिनट सुनिए। सॉरी अंकल आंटी, मॉम डैड, जेनली, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। किंगफिंग मुश्किल में है। क्यों, क्या बात हो गई बेटा? किसका फोन था? जैंगरैन का था, पर समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। कुछ तो ऑपरेशन के बारे में ही था। मुझे जाना होगा। ए, सुनो सुनो सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? ये सब फिर कब होगा बताओ मुझे। हाँ बेटा समझो, किंग फैंग मुसीबत में है, इसे जाने दो। आपके लिए मैं जरूरी हूँ या किंग फैंग? ये कहीं नहीं जा सकती। क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। ये घर ट्रांसफर का काम तो कभी भी हो सकता है। यूजिंग कभी भी नहीं है, तो आज ही होगा। रुक जा। ठीक है मॉम। देखो, उसका जाना जरूरी नहीं है। पा, वो नाटक तो नहीं कर रही ना। समझो बेटा। उसका ट्रांसफर करने का मन ही नहीं है। नहीं नहीं मेरे क्या बच्चे। कह रहे हो तुम? वो ऐसी लड़की है क्या बेटा? देखो ना, ये ऐसे बीच में चली गई। क्या कमाल की लड़की है। हाँ, ऐसा कौन करता है? आपको समझना चाहिए क्या चीज जरूरी है और क्या नहीं। अगर आप अपने बेटे की शादी को लेकर इतने लापरवाह हैं, तो हम भी इस शादी के लिए इजाजत नहीं देने वाले हैं। समझ लीजिए। माफ कीजिए, वो जल्दी ही आ जाएगी। देखिए मिस्टर ली, हम एक ही परिवार के लोग हैं। हाँ देखिए, हम सारे कागजात भी लेकर आए हैं, हमें भी इनकी शादी की फिक्र है। हाँ लेकिन हॉस्पिटल में वाकई कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी होगी। एक काम करते हैं, कहीं चलकर अच्छा सा लंच करते हैं। हाँ और वहीं पर शादी की बात भी कर लेंगे। और जब वो वापस आएगी तो फिर रजिस्ट्रेशन भी कर लेंगे। ये ठीक रहेगा ना? खाना आप खिलाएंगे? हाँ हाँ मैं खिलाऊंगा। आप जी, आइए जरूर, मेरे साथ। आइए, हाँ, आइए। आइए, ना, डैड, चलते हैं। अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं। चलिए। आइए प्लीज। तुम यहाँ कैसे? जैंगरैन ने मुझे फोन किया था। उसने कॉल किया? तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। ये सब क्या है शू? हाँ ये सब प्री ऑपरेटिव एग्जामिनेशन, सर्जिकल प्रोसीजर और सर्जरी के पहले की टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। इन्हें देख रहा हूँ। और ये सब बाकी केसेस की रिपोर्ट्स हैं। मुझे यकीन है कि मेरी पूरी प्रोसेस सही है। फिर पेशेंट को अचानक ब्लीडिंग क्यों शुरू हुई, बस यही पता लगा रहा हूँ। जैंगरैन ने मुझे बताया कि हॉस्पिटल में एक्सपर्ट्स की एक टीम आ रही है। हर ऐसे केस में हॉस्पिटल सीरियस इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि अचानक उस पेशेंट की मौत ब्लीडिंग से कैसे हुई। क्या मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ? हाँ हाँ ठीक है, तुम कुर्सी लेकर बैठ जाओ। क्या हुआ? अरे क्या चल रहा है? मेरा बेटा ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। किंग फैंग ने एक ऑपरेशन किया था, लेकिन पेशेंट की मौत हो गई और अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या? तो फिर जल्दी करो, वहाँ जाओ और उस इन्वेस्टिगेटिंग टीम को बताओ। कैसे बाप हो तुम? वहाँ मेरे बेटे का भविष्य दांव पर है और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। आज उसे हमारी जरूरत है। शांत हो जाओ, शांत हो मैं जाओ। नहीं बैठ सकती शांति से, तुम कुछ करो ना। मैं उसका बाप हूँ, इस वजह से मुझे उस टीम से बाहर रखा गया है। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। तो पूछो जल्दी से, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। उसकी ऑपरेशन में कोई गलती नहीं है।
इन्वेस्टिगेशन टीम को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि पेशेंट की रिश्तेदार लैन क्याओ क्याओ ने उस पर इल्जाम लगाया है। किसने? लैन क्याओ क्याओ ने? मतलब वो ऐसा क्यों करेगी? तुम झूठ बोल रहे हो। लैन क्याओ क्याओ का कहना है कि किंग फेंग उसके पिता का इलाज करने के बहाने उससे संबंध जोड़ना चाहता था और उसने उसे मजबूर किया और अब उसके पिता का ऑपरेशन फेल हो गया, इसलिए उसने किंग फेंग की कंप्लेंट की क्या है। बकवास है। वो औरत एक नंबर की झूठी है। मैंने उसे अपने बेटे के लिए चुना था। वो तो उसे पसंद भी नहीं करता। मेरे बेटे का तो कोई लेना। शुलान, लैन क्याओ क्याओ और किंग फेंग के बीच क्या रिश्ता है? रिश्ता। वो दोनों तो एक दूसरे के बस दोस्त हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम को सबूत मिले हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि जब लैन श्वांजू हॉस्पिटल में था तब तुमने उसके कलीग के सामने ऐसा कहा कि वो दोनों रिश्ते में हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम को यही पता चला है, तुमने ऐसा कहा था। सुनो जिया, मैं आ गई। अब कैसे हैं आप लोग? सुनो जरा इधर आओ, मैं तुम सबकी इनसे जान पहचान कराती हूँ। ये है मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड लैन क्याओ क्याओ। इनके पिता अभी अभी हार्ट डिपार्टमेंट में एडमिट हुए हैं। तुम लोगों को उनका पूरा पूरा ध्यान रखना होगा, ठीक है? हम आप लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, थैंक यू। सुनो, तो ये है जिया फेई, ये श्याओ लियाओ, ये श्याओ मैन, ये श्वा वांग और ये है श्याओ वांग। अरे सुनो, तुम दोनों इनके पिता की वार्ड ड्यूटी पर हो। हाँ जी आंटी, हम ही हैं। उनका ध्यान रखिएगा। क्या तुम उसके डिपार्टमेंट के 2 डॉक्टर्स से मिली और उनसे जान पहचान करवाई और फिर तुमने उसके फोटोज पड़ोसियों को भी दिखाए थे? क्या तुम्हें याद है ये सब किया था तुमने? अच्छा, आप ये बताइए कि क्या आप लोगों को मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड के फोटोज देखने हैं? तो ये देखिए, ये तो कितनी सुंदर है ना? ये तो अच्छे घर की लड़की है। हाँ, वो और तो कुछ है ही बताइए ऐसी। ना। अरे वो तो बस मैंने ऐसे ही किया था, मेरे मन में कुछ नहीं था, मैंने ही जोर दिया। मेरा बेटा तो उससे मिलने को तैयार भी नहीं था। लेकिन पर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अब क्या होगा? बोलो, क्या सोच रहे हैं? बताओ मुझे। किंग फैंग को टेम्पररी सस्पेंड किया जा सकता है और अगर वो जांच में निर्दोष पाया गया तो फिर ये इल्जाम हट जाएगा और उसके बाद ही वो काम पर वापस आ सकता है। लेकिन अभी मामला सीरियस है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? शुलान, तुम्हें इस बात के लिए तैयार रहना होगा। अगर क्याओ क्याओ की बात सच साबित हुई तो शायद किंग फैंग का मेडिकल लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। क्या लाइसेंस जब्त हो सकता है? नहीं, क्या मेरा बेटा आगे काम नहीं कर सकेगा? हाँ? शुलान, सच तो यह है कि बोलो ना, मुझे सच बता, अब क्या होगा उसके साथ? अगर किंग फैंग का लाइसेंस जब्त भी होता है तो वो 2 साल के बाद फिर से लाइसेंस के लिए एग्जाम दे सकता है। लेकिन मुझे डर है कि कोई हॉस्पिटल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सब मेरी गलती का नतीजा है। अगर मैंने यूचिंग और हमारे बेटे को अलग नहीं किया होता और उसकी शादी लैन से करवाने की जिद नहीं की होती तो हमारा बेटा इस साल में नहीं होता। तुम फिक्र मत करो, हम इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक इंतजार करेंगे। तुम आराम से बैठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। शुलान, नहीं, मुझे वापस जाना होगा। मुझे वापस जाना है। शुलान, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाथ मत लगाओ मुझे। शुलान, शांत हो जाओ। जाने दो मुझे।
थोड़ा रेस्ट कर लो तुम।幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回忆，心动的频率启程在耳语，我还未说，你却在默默参与，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你会忘到最惨，我想一生慢慢赞着。配合相遇也配合错过，就像拼图边缘起落都有它的吻合，我记得漂泊的心最无助的时刻，是你陪伴着我，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有停留思念的无休。若聚散不由你我是，有爱就有重逢。ये लो, कुछ खा लो प्लीज। नहीं, मुझे भूख नहीं है। इस तरह तुम थक जाओगे। बस करो अब, चलो कुछ खा लो, बाद में देखना। खुद खाओगे या मैं खिलाऊं? तुम खिलाओ ना। अच्छा है, ये लो खुद खाओ। लो। नहीं, मुझे नहीं खाना, ये तुम्हारे लिए बनाया है। टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। खाने के बाद वॉक पर चलेंगे। हे, क्या हुआ? दरवाजा खुला क्या? नहीं बाबा, घर आने के बाद से वो बाहर नहीं निकले हैं, बिल्कुल भी नहीं निकले। सुनो, मैं देख कर आता हूँ। हाँ चलिए, पूछते हैं वो साइन कब करेगी। ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, यहीं पर रुक जाओ, समझे? और तुम भी। अरे यार, मतलब इतना अच्छा डॉक्टर, हाँ,
इतना होशियार, अच्छे स्वभाव का ऐसी तकलीफ में क्यों है आखिर? हाँ, क्या अच्छा पा। आप भूलिए मत, उसने मुझे सबके सामने मारा था। अरे सुनो, बेटा, हर कोई तुम्हें ही क्यों मारता है? हाँ, अपनी गलतियां देखी है तुमने? माँ, अब उसकी तरफदारी कर रही हैं। तरफदारी कर रही हूँ? नहीं कर रही। गुआन यूचिंग वहां क्यों रुकी है? वो हॉस्पिटल में उसकी मदद नहीं कर सकती। एक बार बस कागजात पर साइन कर दे, फिर जहां मर्जी वहां रुके। रुको, वापस आओ। क्या हुआ पा? वो घर तुम्हारा ही होगा, समझे बेटा? अभी तुम मेरी बात सुनो। डॉक्टर शू इस वक्त जरा तकलीफ में है। तुम्हारी बहन को उनकी फिक्र है, ठीक है? इस वक्त उसे परेशान मत करो। अगर वो भड़क गई तो शायद मैं भी मदद नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी, समझे? पा, वैसे आप उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? हाँ, वो डॉक्टर है, होशियार भी है, रुतबे पैसे के हिसाब से लाखों में एक है वो। उसका कोई जवाब नहीं, समझ लो। आगे चलकर वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ होगा। समझे तुम? हमें उसकी फिक्र करनी ही पड़ेगी। हाँ, सुन रहे हो ना बेटा? समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। अब वो आपका लाडला बन गया है ना? मैं तो कुछ नहीं हूँ। ये तभी उसके तारीफों के पुल बांध रहे हो आप। नहीं बेटा, ये गलत फहमी है तुम्हारी। तुम उससे अच्छे हो। मेरा बेटा सबसे अच्छा है। हाँ, मेरे लाडले हो तुम, है ना? तो फिर पा, एक बात बताइए, मैं किन किन चीजों में अच्छा हूँ? तुम भी ना। अच्छा, ये क्या बताने वाली बात है? हाँ? बताइए ना। तुम बताओ, तुम में क्या खास है? हाँ हाँ, अरे हाँ, तुम कितनी अच्छी ड्राइविंग करते हो, साथ ही गाड़ी पार्क भी कितनी अच्छी करते हो तुम। हाँ, डॉक्टर शू तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। पा, अब मुझे बुरा लग गया। हाँ हाँ, क्या आपको अब मुझे लेकर शर्म आने लगी है? अरे मेरे बच्चे, तुम कैसी बातें कर रहे हो? इसमें भला शर्म की क्या बात है? हाँ, बताओ मुझे। अरे हे पा। हाँ बोलो। कुछ नहीं, आप बताइए। ना, बिजी नहीं हूँ, बिजी नहीं। हाँ, अभी आता हूँ ना। ओके, आपके लिए क्या लेकर आऊं? ठीक है, बस रास्ते में ही आ रहा हूँ। अरे आता हूँ। बेटा, सुनता ही नहीं है। इस लड़के का क्या होगा? अपने ससुर का गुलाम बन गया है। अपने माँ बाप की एक बात नहीं सुनता है। ये हद है। कुछ ना हो तो सब अच्छा ही होता है, लेकिन कुछ गलत होने पर सब कुछ बिखर जाता है। डॉक्टर शू कितना अच्छा इंसान है। क्या हो गया है ये? हाँ। शुलान, शुलान! लैन क्याओ ने इल्जाम लगाया है कि किंग फैंग ने उसके पिता का इलाज करने के नाम पर उसे रिश्ते के लिए ब्लैकमेल किया है। उसके पिता की सर्जरी फेल हो गई है और तब उसने कंप्लेन किया उसके खिलाफ। ये गलत है। क्या गलत है? तुम्हारी और मेरे बेटे की जोड़ी एकदम सही है। तो यू चिंग, ये बात समझ लो कि मेरे बेटे शू की शादी मेरी मर्जी से क्याओ क्याओ से ही होगी। अरे संभल के। अरे क्या हुआ? अरे क्या आंटी, हुआ आपको? क्या हुआ आपको? उठिए, आप ठीक तो हैं? उठिए। आंटी, क्या हुआ इन्हें? अंकल, पता नहीं। क्यों रो रही है आंटी? हमें इन्हें बिठा देना चाहिए। आराम से आंटी, आराम से। चलिए, आराम से। क्या बात हो गई? आप इतना रो क्यों रही हैं? मत रोइए आंटी। क्या हुआ आपको? आप रोइए नहीं, रोइए मत। चलिए, मत रोइए। आइए, यहाँ बैठिए। बैठ जाइए। आइए बैठिए, आराम से। आंटी, सुनिए, क्या आपके पास फैमिली मेंबर्स का फोन नंबर है? हम उन्हें फोन कर देंगे। आपके बेटे का नंबर दीजिए हमें।
क्या चल रहा है? हम बाहर आए और तुम यहाँ भी ये पढ़ रहे हो। छोड़ो ना इसे। कम से कम यहाँ आए हो तो यहाँ तो रिलैक्स कर लो। कितना काम करोगे? ठीक है ठीक है। ज्यादा मत सोचो। हेलो डॉक्टर गाओ। हेलो किंग फैंग, तुम्हारी माँ का कुछ पता नहीं चल रहा। मैं अभी घर आया हूँ पर कोई दरवाजा नहीं खुल रहा। बहुत देर से फोन कर रहा हूँ पर फोन कोई नहीं उठा रहा है। पता नहीं वो कहाँ चली गई है। मैं कुछ समझा नहीं। हॉस्पिटल में हमारी तुम्हारे बारे में बात हुई थी। आपने आखिर उन्हें क्यों बताया? बेटा इस तरह की चीजें छुपती नहीं हैं। मैं बस उससे क्या क्या के बारे में पूछ रहा था, पर तुम्हारी माँ रोते रोते हॉस्पिटल से निकल गई। तो मैं उसे घर पर देखने के लिए आया पर यहाँ कोई नहीं है। तुम उसे ढूंढ सकते हो क्या? पता नहीं कहाँ गई है। कुछ भी करके उसका पता लगाओ बेटा। पता नहीं कहाँ चली गई है। बहुत रो रही थी वो। क्या हुआ? उसे जल्दी से ढूंढो किंग फैंग। ठीक है समझ गया। डॉक्टर गाओ ने माँ को कियाओ कियाओ के बारे में बताया। अब माँ घर पर नहीं है और फोन भी नहीं उठा रही है। कोई नहीं, हम उन्हें ढूंढते हैं। चलो। माँ फोन तो उठाओ। फोन उठाया उन्होंने क्या? नहीं। सुनिए, हमारा फोन बहुत देर से बज रहा है। फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाइए। सब ठीक हो जाएगा। आपका परिवार आपको आप ढूंढ अपने रहा घरवालों है। के रोना बारे में बंद कुछ कीजिए, बताइए। फोन उठाइए। ठीक है मैं उठाता हूँ। हेलो हेलो, हाँ वो यहाँ मॉल के सामने वाले रोड पर है। जल्दी आ जाओ। वो रो रही है। आप जल्दी आइए, हम आपका वेट कर रहे हैं। आपका बेटा जल्दी आ जाएगा। आप रोइए मत, वो जल्दी आ रहा है। मैं फोन आपके पॉकेट में डाल देता हूं। रोइए मत प्लीज। रोइए मत, फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका बेटा आ ही रहा होगा। आंटी। माँ, माँ, तुम इनके बेटे हो? आपने फोन उठाया था? हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो यहाँ बहुत देर से बैठी है, कुछ कहती नहीं है, बस रोए जा रही है। अब आप सब जाइए यहाँ से। जी, थैंक आप यू। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so अब आप much. जा सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो माँ घर चलते हैं। माँ, आंटी आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या बात हो गई आंटी? माँ आप मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए आप। 5 साल का ग्रेजुएशन, 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, 3 साल की ट्रेनिंग, 3 साल की पीएचडी, दिन रात काम, 10 साल लगे तुम्हें डॉक्टर बनने में। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। चिंता छोड़ दो माँ, सब ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, आप गलत मत सोचिए। आंटी आप प्लीज मत सब रोइए। मेरी गलती है। आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है? शांत हो जाइए आंटी। किंग फिंग आपके लिए कितना परेशान था। ठीक है माँ, अब आंटी, चलिए चलिए मेरे साथ। चलिए। तुम भी मुझे माफ नहीं माँ, ऐसे मत बोलिए आंटी, आप कोई बस बात नहीं है। रोइए आप मत। शांत हो जाइए। चलिए घर चलते हैं। घर पर जाकर आराम से बात मुझे करेंगे। माफ कर दो बेटा। ओहो माँ, आप बार बार क्यों माफी मांग रही हैं? सब मेरी गलती है, मेरी वजह से सब हुआ। चलो तुम भी आओ। आता हूँ। कॉफी टेबल पर रख देना, ठीक है? ओके। आंटी लीजिए माँ, खा लीजिए। नहीं, मुझे इच्छा नहीं हो रही है। मुझे नहीं खाना है। क्यों नहीं? चलिए मैं आपको खिलाता हूँ। मुझे नहीं चाहिए, खाने का मन नहीं हो रहा है। प्लीज हटा लो इसको ना। आंटी थोड़ा सा तो खा लीजिए प्लीज। ठीक है रख दो, थोड़ी देर में खा लूंगी। ठीक है आंटी। कल रात आप ठीक से सोई क्या? ठीक है, लेकिन तुम चले गए तो आंटी, मेरी भी फ्लाइट है, मुझे भी निकलना होगा, देर हो जाएगी। क्या करें? मैं अपने मॉम डैड को यहाँ बुलाऊं क्या? बताओ। हाँ बुला लो, उन्हें बता दो। ओके, मैं बुलाती हूँ उन्हें। अरे चलो चलो, तुम लोग काम पर जाओ। चलो चलो जाओ यहाँ से, जाओ लेकिन यहाँ से काम पे जाओ। अरे, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बात मैं तो सारा सुनो। काम कर लूंगी। आंटी, मुझे चिंता मत करो। अगर हम चले गए तो आप यहाँ पर अकेले? अरे मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला रहना है थोड़ी देर तक बस। तुम दोनों
लोग काम पर जाओ। मैं अपनी मॉम डैड को यहाँ बुला लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, माँ। कोई जरूरत नहीं है, उन्हें तकलीफ नहीं देनी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। अब तुम लोग जाओ जाओ। लेकिन आप टाइम पर खाना खा माँ लीजिएगा। आपने नूडल्स भी नहीं खाए हैं, प्लीज खा लीजिए। हाँ हाँ, मैं थोड़ी देर में उसे खा लूंगी, और जो तुमने बनाया है उसे भी खा। लेकिन आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। अरे मैं कह रही हूँ मैं ठीक हूँ। ये देखो मुझे, देखो मैं कितनी ठीक हूँ। हाँ लेकिन आंटी आप खाना खा लेना, भूखे मत बैठे रहना प्लीज। नहीं रहूंगी भूखी, मैं वो खा लूंगी और फिर अपने लिए चिकन सूप भी बना लूंगी, ठीक है ना? अरे अब तुम लोग जाओ भी, जाओ जाओ। अरे जाओ वरना देर हो जाएगी। हाँ हाँ चलो चलते हैं। माँ हम जा रहे हैं। हाँ जाओ, ख्याल रखना। हाँ ठीक है। आंटी अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे या किंग फेंग को कॉल ठीक है, कर माँ। देना। हाँ हाँ हाँ, हम जा रहे हैं माँ, ख्याल जाओ रखना। जाओ जाओ। ओके। मेरी वजह से मेरे बेटे की नौकरी नहीं जा सकती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं होने दूंगी। मैं आप सबको उस पेशेंट लैन श्वांजू की मौत के बारे में मैनेजमेंट के फैसले पर अपडेट देना चाहता हूं। कार्डियक सर्जरी के एसोसिएट डायरेक्टर शू किंग फेंग को सस्पेंड किया जाता है। जांच अभी चल रही है। उस सर्जरी में शामिल सभी डॉक्टर और नर्स सर्जरी की एक डिटेल रिपोर्ट लिखेंगे, जिसमें ऑपरेशन से जुड़े हर छोटे पहलू की बात होगी। उस रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन के परिणाम सबको भेजे जाएंगे, ताकि हर डॉक्टर इसे पढ़े और इससे कुछ सीखे। ये बहुत जरूरी है। गुड बाय डॉक्टर शू। बाय डॉक्टर शू। बाय डॉक्टर। गुड बाय डॉक्टर। बाय डॉक्टर शू। बाय बाय अपना सर। ध्यान रखिएगा। आपको मिस करेंगे डॉक्टर शू। ख्याल रखिएगा डॉक्टर शू। हेलो डॉक्टर शू। स्वास्थ्य जिंदगी के लिए जरूरी है। इस पवित्र वक्त में जब मैंने इस मेडिकल कॉलेज में कदम रखा, मैंने शपथ ली कि मैं खुद को मेडिसिन के लिए समर्पित करूंगा और देश की और लोगों की सेवा करूंगा। मेडिकल एथिक्स का पालन करूंगा, शिक्षकों का सम्मान करूंगा, मेहनत करूंगा और खुद को बेहतर बनाऊंगा। मैं बीमारी का इलाज करने की पूरी कोशिश करूंगा और सबकी सेवा करूंगा। इस पेशे की गरिमा के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा। मातृभूमि की सेवा में समर्पित। मेरा मकसद है लोगों की जान बचाना और अपनी पूरी जिंदगी पूरी निष्ठा के साथ उनकी सेवा करना। मैं शपथ लेता हूँ। गाओ जानलिंग। मैं शपथ लेता हूँ। शू किंग फेंग। मैं लिंजी शपथ लेती हूँ। मैं जैंग रैंग शपथ लेता हूँ। यहाँ पर कोई हार्ट सर्जन है क्या? हाँ हाँ अभी आया। प्लीज जल्दी पेशेंट की रिपोर्ट कहाँ है? हाँ। ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट। 1 घंटे से हार्ट रेट तेज है, ब्लड प्रेशर 220, 110, हार्ट रेट 106, ऑक्सीजन सैचुरेशन 90%। हे, तुम क्या कर रहे हो? ये मुझे दो। हाँ मैं देखता हूँ, तुम जाओ।
ओह, क्या क्या? हेलो आंटी। मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में आओगी बेटा। आपने मुझे अपनी बेटी की तरह संभाला है तो क्यों नहीं आती? आप बुलाएंगे तो मैं हमेशा आऊंगी। वेल, ये लीजिए पेयर्स और स्ट्रॉबेरीज, खास आपके लिए है, बहुत फ्रेश है आंटी। अरे इसकी क्या जरूरत थी, इतना खर्च क्यों किया? चलो अंदर आओ, चलो चलो अंदर आ जाओ बेटा। ज्यादा खर्च नहीं हुआ। इससे पहले मैंने आपसे खाना बनाना, चाइनीज सूप बनाना, टेबल सजाकर डॉक्टर शू का इंतजार करना सीखा है। मैं पूरी दोपहर इंतजार करती रही पर वो नहीं आए। पहली बार आपने मुझे खाने पे बुलाया है, सच में मुझे बहुत खुशी हुई है। तो मैं खाली हाथ कैसे आती? तुम्हें जब भी वो खाना हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। चलो खाना खाते हैं। हाँ। आंटी शू, हम दोनों के लिए खाना कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? पिछले कई दिनों में तुमने कितना कुछ सहा, तुम दुखी होगी ना। चलो खाना खाओ, शुरू करते हैं। ये लो अंडा खाओ। बिल्कुल, आप भी लीजिए ना, आपका वजन भी कम हो गया है। मैं ठीक हूँ, ये लो, ये प्रॉन्स लो।幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你会望到璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩，只是还没有停留思念的无休，若聚散不由你，或是有爱就